माई दुध तन पुत्र देने वाली जय माई है। सामने दर्शन करने आए देवा जी का ये माई का स्थान है। जे स्थान चू माई इधर प्रगट हुई सी। सबसे पहले जेके मीडिया की टीम से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल है और नए साल का पहला दिन हम आपको बता दें, इस समय हम देवा माई मंदिर में हैं और ठीक आप दर्शन कीजिए माता रानी के। और यहाँ पर माता रानी विराजमान है और भगवती माँ कहा यह भी जाता है कि जो भक्त वैष्णो देवी नहीं जा सकता वो यहाँ पर भी अगर अपनी अरदास लगाए तो उसकी अरदास जो है वो पूरी होती है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और सबको सुखी रखती है। हमारे साथ पुजारी जी हैं यहाँ के, वो आपको जरूर हम आपको इनके माध्यम से दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे और जरूर माता रानी की इस कहानी को आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर माता रानी कैसे प्रकट हुई, क्या हुआ। पुजारी जी जय माता दी और नवे साल दिया तो सही बड़ी बड़ी मुबारखान जी, बधाई जी, बधाई सारे बधाई सारे बच्चे नु बधाई है। पंडित जी माता रानी दी के कहानी है साढ़े दर्शकें सुनाओ भला के सब तो पहले दर्शन कराओ उसके बाद पूरी माता रानी की कहानी सुनाओ। जे सामने दर्शन है देवा माई दुध तन पुत्र देने वाली जय माई है। सामने दर्शन करने आए देवा जी का ये माई का स्थान है। जे स्थान चू माई इधर प्रगट हुई सी। जैसे माई वैष्णो देवी में माई आई थी तो ऐसे इधर आकर ये माई इधर प्रगट हुई सी। तो वैष्णो देवी माई आई सी त्रेता युग में, जब रामा अवतार हुए थे उस टाइम माई वैष्णो देवी आई थी। इधर माई जे स्वयं आकर जे कलयुग में आकर माई इधर स्वयं प्रगट हुई सी। तो जिसले त्रेता युग के बाद फिर द्वापर आ गया, फिर आ गया कल युग। तो कल युग दे विच पहले वैष्णो देवी का भी किसी को पता नहीं सी माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। फिर कल युग दे विच हमारे बुजुर्ग से जिन्होंने पहले वैष्णो देवी की प्रगटा पाई सी, वो उनका नाम थी बाबा श्रीधर। तो श्रीधर ने वैष्णो देवी की प्रगटा पाई थी। श्रीधर को पता नहीं चला माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। फिर श्रीधर ने तपस्या करना शुरू की थी। पहाड़ों में जंगलों में बैठकर वो तपस्या करते थे। जिसले उनकी तपस्या पूरी हो गई सी तो फिर खुद माई कन्या रूप में बन के उसकी कुटिया में आ गई। तो श्रीधर को माई बोलती है, भगता तू मेरा स्थान देखना चाहना है, चल मैं तू अपना स्थान दिखाई आज। वो आगे कन्या चलती थी, पीछे श्रीधर जी चलते थे। तो जैसी कन्या पहाड़ी चढ़ती थी पीछे पीछे उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। माई जंदे जंदे गुफा के अंदर चल गई सी तो श्रीधर जी भी गुफे के अंदर चल गए सी। तो माई कहती है, भगता ये मेरी पिंडी है, इस पिंडी के विच मेरा निवास ही, इस पिंडी च मैं रहनी है। जो भक्त ऊपर दर्शन करने को जाते हैं वो उसके पिंडी के दर्शन होते हैं। वो पिंडी नीचे से एक है, ऊपर तीन बनी हुई हैं। तो आपको दर्शन करते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो बेसी मुख के दर्शन होते हैं, बाकी पिंडी उसके नीचे है। ऐसे पिंडी की हाइट जितनी है उसकी कम से कम कुछ 5.5 फुट के करीब है उसकी हाइट। तो श्रीधर जी उस पिंडी की सेवा करते रहे। माई उनको भोजन खिलाती थी, इच्छा भोजन, जो मन की इच्छा करे वही माई उनको भोजन खिलाती थी। माई के आस में भोजन खाया, समा भी चुका सी तो श्रीधर जी आस्ता आस्ता बुजुर्ग हो गए सी। जिला बुजुर्ग हो गए सी तो माई नू कहते, माँ मैं तो जा रहा हूँ, मेरा पेट खत्म हो चुका, तो आगे से हमारी क्या मुलाकात होगी, कैसे मेल होगा। उस वेला फिर माई ने उसको वरदान दिता सी, किसको, श्रीधर को। की वरदान दिता सी माई ने, जा भगता तेरे खानदान च मेरा एक ऐसा वक्त होगा जिसके घर में फिर दोबारा प्रगट होंगी। जो आगे मेरी सेवा करेगा वो भी तेरा वंश करेगा, दूसरा वंश भी नहीं करेगा। माई ने उसको वरदान दे देता सी। जिसले वरदान दे देता सी उन्होंने समाधि ले ली। फिर कुछ समय के बाद श्रीधर की आगे चौथी पीढ़ी, जैसे ऐसी कन्या पड़पोतरा, मतलब पोते का लड़का हो गया पड़पोतरा। चौथी पीढ़ी के ऊपर फिर माई की कृपा हो गई।
जब कृपा हो गई, वो बेसी 4 भाई थे। 3 भाइयों के घर बच्चे थे, एक के घर कोई बच्चा नहीं सी। जेकर सबसे छोटा सी उनका भाई, उनके घर कोई बच्चा नहीं सी। तो माई की कृपा भी उसके ऊपर हो गई, छोटे के ऊपर, जिसके ऊपर घर बच्चा कोई नहीं। उसका नाम थी शामी दास। जब माई की कृपा हो गई तो उसने क्या किया, घर किसी साहब का छोड़कर, भाइयों को सौंप कर जंगल में घूमना शुरू किया। तो जंगल घूमते घूमते वो इस जगह में पहुंच गए सी। इधर क्या सी भी आ, वहाँ जंगल सी, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं। तो जंगल दे विच आके इस जगह उसके मन दे च पसंद आ गई। एक घास की कुल्ली, जैसे झोंपड़ी कहते हैं, ऐसे झोंपड़ी बना देती थी। एक उसे घर वाली सी, दोनों जने सी। तो घर वाली कहता मैं माई की सेवा करने जाना ऊपर दरबार दे, तो बह के इत्थे माई की जोत चका के इत्थे माई का ध्यान करना तुमने। मैं क्या ठीक है। उसकी करना सवेरे 4 बजे उठना, तो भौन दे चले जाना ऊपर माई की सेवा करने के लिए। सेवा करके फिर वापसी आ जाना। तो इतने चाली चलते चलते उसने 12 साल 9 महीने माई की सेवा की, उसने अप डाउन रोजाना। तो 12 साल 9 महीने के बाद ये माई का स्थान सी, ये जमीन फट गई। तो माई इस तरह चू देखते देखते कन्या रूप विच माई प्रगट हो गई। जिसले माई कन्या रूप जिसले माई प्रगट हुई सी, तो फिर माई ने अपने रूप के उसको दर्शन दे दिए। छोटा सा शेर पूरे अस्त्र शस्त्र लैके माई भरायमान हो गई। और दोनों जीव ने माई के दर्शन किए, चरण तो ते चरहमत लिया। फिर माई कहती है भगता हुण तू मेरा उपर का ख्याल छड्ड दे, मैं खुद तेरे घर आ चुकी हाँ। हुण जो तू सेवा करनी है हुण मेरी इत्थे बह के कर। जिसले माई के दर्शन हुए, चरण तो उत्ते चरहमत लिया। फिर माई दर्शन दे के दोबारा कन्या रूप विच बन गई सी। जिसले कन्या रूप विच माई बन गई सी, तो फिर उसने उपर का ख्याल छड्ड दिता सी। फिर उस कन्या की सेवा करता रहा। फिर उसके बाद प्रचार हो गया, माई इधर प्रगट हुई है। फिर भगत आते सी, माई के दर्शन करते सी। माई स्वयं थी। माई तो शीर बाल लैके इधर से वापसी जाते सी। उस टाइम पैदल यात्रा आती सी। उस टाइम कोई गाड़ी शाड़ी कोई नहीं होती थी। फिर माई 110 साल तक माई इधर कन्या रूप विच रही, छोटे रूप विच, अपना बड़ा रूप नहीं दसिया माई ने। फिर 110 साल के बाद माई कहती है, उस वेले भगत काफ़ी बैठे हुए थे, कहती है भगतो हुण एक कलयुग बहुत तेज आ रहा है, ये आपके बस का रूप नहीं। क्यों? घोर कल युग आ रहा है। हुण इस कल युग दे विच इस चोले के सामने मैं रह नहीं सकती। हुण मैं अपने चोले की बदलना करना पड़ेगी। इस चोले के सामने रह नहीं सकती और मैं किधर नहीं जाना, मैं रहना इत्थे है। हुण एक गल होगी, तुसी लोग मुझे देख नहीं सकेंगे हुण, और मैं तुसें देखूँगी, तुंदे नाल मैं गल्लां भी करूँगी, तुंदे भर भी पूरे करूँगी। तो गल की होगी बिच इतनी, तुस मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो आज भी माई की कृपा होती है, भक्तों पर भी होती है। भक्त कोई नहीं पहचान सकता माई को। जिसले माई बातचीत करके चली जाती है, फिर उसके बाद याद आती है खुद माई आकर दर्शन दे के चल गई। फिर माई का वरदान दिता सी, जो आने वाला समय होगा, जो किसी कारण जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुँचेगा, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा, वो उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। जितना महत्व ऊपर यात्रा का मिलेगा आपको दर्शन करने के लिए, वो इतना महत्व भी दर्शन करने के लिए आपको सेम बराबर मिल जाएगा महत्व। और इसकी मानता तुसी ऊपर चढ़ा दो, वो उधर स्वीकार हो जाएगी। ऊपर की इधर चढ़ा दो, वो उधर स्वीकार हो जाएगी। फिर माई आकर इस स्थान पर खड़ो गई सी। भक्त सामने खड़ोते हुए थे, तो माई आस्ता आस्ता नीचे जाना शुरू किया। उसके बाद ये शिला रूप में माई अपने आप प्रगट हो गई। फिर उसने बोला ये शिला रूप में पूजी जाएंगी, इसमें विराजमान होंगी। जो भक्त आएंगे इसके दर्शन करेंगे। जो माई से तुसी मांगोगे, तो माई से जोलियाँ भर के तुसी जाओगे। तो जैसे देखो अभी नराते आते हैं, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी पूजता है। इस मंदिर में माई की बनती है 7वीं। तो 7वीं इस कला बनती है, वो अभी नराते आने वाले ये मार्च महीने,
इन नरातों में माई सतवीं वाले दिन माई इधर प्रैक्ट हुई थी। जो माई का उसिया बनाया जाता है वो इधर सतवीं बनाई जाती है। हम अष्टमी नवमी बनाते इधर माई की, वही उसिया बनाया जाता है वो सतवीं बनाई जाती है। जो अभी नराते आएंगे, जो अभी पिछले नराते हो गए ना, अक्टूबर में नहाते, सितंबर अक्टूबर में नहाते कभी, इन नरातों में माई ये शिलारू में माई प्रैक्ट हुई थी, वो हुई सतवीं वाले दिन गए। वो माई का उसिया बनाया जाता है, वो सतवीं बनाई जाती है इधर। हम अष्टमी नवमी बनाते हैं इस मंदिर में। जो माई का उसिया पहले माई का पहले पूजना होती है, फिर उसके बाद हवन होता है, हवन के बाद कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन के बाद भंडारा होता है माई का, फिर उसके बाद गुणगान होता है माई का। वो सतवीं वाले दिन होता है इधर माई का। बोल सांचे दरबार की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तो सुना आपने, पंडित जी ने पूरे विस्तार से बताया कि इस मंदिर की क्या कहानी है, देवा माई मंदिर की क्या कहानी है। आप भी कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिखते रहिए और वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि कौन कौन देवा माई मंदिर में माता रानी के दर्शन करने आया है और कौन कौन आना चाहता है। कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखें। फिलहाल दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया कटरा से। जय माता दी।